हिसार विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी सावित्री जिंदल का कहना है कि वह 10 साल बाद अपने पति के अधूरे सपने पूरे करने के लिए सक्रिय राजनीति में उतरी है। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि हिसार का सर्वांगीण विकास हो। इसके अलावा वह ना तो सियासी छींटाकशी में विश्वास रखती है और न ही ऐसा करेंगी। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अगर सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो हिसार की सीट इस समय सबसे हॉट है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, लेकिन इस सब के बीच सावित्री जिंदल जो है वो भी चुनाव मैदान में है। इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिंदल हाउस में हम लोग मौजूद हैं। सावित्री जिंदल जी हमारे साथ है। सावित्री जी, ANB न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सावित्री जी, आप चुनाव मैदान में हैं और क्या कुछ ऐसी आपको ज़रूरत पड़ गई कि फिर से सक्रिय राजनीति में आप उतर गई हैं? आप पहले भी राजनीति करती रही, लेकिन काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति से दूर थी, लेकिन अब फिर से सक्रिय राजनीति में आई हैं। तो क्या ज़रूरत आप समझ रही हैं या कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ थी जो पूरी नहीं हो पाई थी? असल में शुरू से आप लोगों को मालूम है कि जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे और जिंदल साहब के जाने के बाद मैं राजनीति में आई। राजनीति में मैं भी 10 साल रही। उसके बाद 10 साल से मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन कुछ काम जो कि जिंदल साहब के जो सपने थे कुछ अधूरे रह गए, जिनको कि मैं नहीं पूरा कर पाई। तो खैर मुझे यही था कि मेरा लास्ट चुनाव होगा, मैं इस बार चुनाव लड़कर और जो भी काम थे उनको सबको मैं पूरा कर सकूँ, हिसार की जनता की मैं सेवा कर सकूँ, इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ। अगर बात की जाए जनता के साथ भी हम लोगों ने बात की है तो यहाँ की जनता जो है काफ़ी परेशानियाँ उनको देखने को मिलती है। अगर सड़कों की बात हो, ट्रैफिक की हो, कानून व्यवस्था की, अगर आपको दोबारा से मौका मिलता है तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो जनता मांग रही, जनता की उम्मीदें हैं, उन पर भी काम आप करेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने लिए तो कोई काम करना नहीं है, मुझे जनता की ही सेवा करनी है। और जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे आपने सड़क की बात की और जगह जगह पानी की निकासी की बात, बरसात जब हुई है तो पानी की निकासी की बहुत समस्या है, सीवरेज व्यवस्था ख़राब है। तो मैं इन्हीं पर पहले काम करूँगी कि जिससे कि सब लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें, किसी को दिक्कत ना हो। अगर हम ये जानना चाहें, आपके उम्मीदवार जो हैं अक्सर क्या होता है चुनावों में एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, लेकिन जैसा आपका स्वभाव मैं देख रहा हूँ तो आप एक स्वच्छ राजनीति करना चाहेंगी और अपने जो विरोधी हैं दूसरी पार्टियों के, उनको भी क्या मैसेज आपकी ओर से होगा कि स्वच्छ राजनीति करें, कि छींटाकशी से परहेज करें और जनता की भलाई के लिए, क्योंकि वो भी चुनाव मैदान में जनता की भलाई के लिए उतरे, तो आपका उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, छींटाकशी किसी पर नहीं करनी चाहिए, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो मैं भी अपनी जनता के लिए बहुत अच्छे काम करूँगी, जिससे कि लोगों को देख के लगे कि वास्तव में राजनीति जो है सेवा का माध्यम है और इसी माध्यम से हम और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं। और इसमें जैसा जिंदल साहब कहते थे कि जब मैं राजनीति में आया तो मुझे लगा कि मैं जन जन तक जा सका और लोगों की क्या समस्याएं हैं मैं उनको सुन सका। तो मेरा भी वही है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ सुनूँ और उनको दूर करने का प्रयास करूँ। एक और सवाल है, हालांकि नौकरियों की बात होती है, जिंदल इंडस्ट्री है आपकी, उसमें काफ़ी लोगों को आपने रोज़गार दिया है, और अगर जनता जनार्दन आपको फिर से मौका देती है तो क्या कुछ और मौके हिसार के नौजवानों के लिए वो आप उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगी? कुछ और, चाहे सरकार में हो या कुछ प्राइवेट सेक्टर में हो, कुछ इस तरह का कोई योजना है आपके पास? देखिए, योजना है नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि बेरोज़गारी बहुत है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सबको काम मिले, क्योंकि सबको काम मिलने के बाद ही अच्छा होता है। तो पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सावित्री जिंदल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक अपने जो पति हैं उनके सपने जो अधूरे रह गए थे, पहले भी सक्रिय राजनीति में थी, उनको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ सपने जो हैं वो अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए फिर से वो सक्रिय राजनीति में आई हैं और जनता की आवाज़ जो होगी, जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, उन पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ राजन गोसाई, ANB न्यूज़,